बीते कुछ सालों में मौसम में आ रहे बदलाव हैरान परेशान कर रहे हैं। कहीं बेमौसम बारिश तो कहीं भयानक गर्मी, बेहद ठंड की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुंदर का जल स्तर बढ़ रहा है। भारत भी क्लाइमेट चेंज के असर से बचा नहीं है। पर ये क्यों हो रहा है? क्या हम पर्यावरण वृद्धों की चेतावनी को अनदेखा कर रहे हैं? दुनिया और भारत के कौन से हिस्सों में क्लाइमेट चेंज का बुरा असर पड़ रहा है? और न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के तमाम लीडर्स केवल कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर ज़रूरी कदम उठाते नजर आ रहे हैं। हम सबकी ज़िंदगी में अब एक ही उद्देश्य है और वो है अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, जैसे पैसा कमाना, अच्छी जॉब या बिजनेस और एक परफेक्ट जीवन साथी को ढूंढना। उसके बाद हमारे बच्चों का फ्यूचर, सब कुछ एक सिक्योर्ड और अच्छे फ्यूचर के लिए। पर इन सब के बीच क्लाइमेट चेंज का क्या? ये सब भौतिक चीज़ों का क्या करोगे जब रहने के लिए एक स्वस्थ वातावरण नहीं बचेगा? क्लाइमेट चेंज से बाढ़ के साथ साथ तूफान भी आ रहे हैं। भारत में पिछले 3 सालों में 4 चक्रवात आ चुके हैं। इन चक्रवात, तूफान और बाढ़ की वजह से भारत के सुंदरबन जंगल खत्म होने के कगार पर है। साइंटिस्ट का कहना है इस सदी के अंत तक दक्षिण पूर्वी भारत के काफ़ी सारी जगह पानी में डूब जाएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मरेंगे भी और साथ में एक जगह से दूसरे जगह पलायन भी करेंगे, जिसके लिए बाकी जगह पर आबादी का दबाव पड़ेगा। ये सब तो बात हुई भारत की। पूरे विश्व में भी हालत सामान्य है। अब जलवायु परिवर्तन विकसित, विकासशील और अविकसित देश सब झेल रहे हैं। अमेरिका में लगातार जंगल में आग लगाना 2020 और 2021 में दुनिया भर में जंगल की आग, अमेरिका, कनाडा, तुर्की में जलवायु परिवर्तन पूरा विश्व झेल रहा है। जमीन पर कोई भी देश काम नहीं कर रहा है। हाल ही में जर्मनी में बाढ़, चीन में बाढ़ और लगभग हर देश बाढ़ का सामना कर रहा है। चीन में तो पिछले साल 1000 साल में ऐसी बाढ़ नहीं आई है। बिल गेट्स का कहना है कि कोविड-19 से फिर हम जीत सकते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन में आने वाले 2030 से कम 2.5 लाख लोग बाढ़, चक्रवात और स्वास्थ्य समस्याओं से मरने वाले हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि आने वाले समय में वैश्विक रूप से 1.5 डिग्री से तापमान बढ़ जाएगा। दुनिया भर में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। भारत में भी गर्मी तेजी से बढ़ रही है। भारत के मार्च महीने में ही मौसम विभाग ने चेतावनी दे डाली है। आने वाले समय में गर्मी और बढ़ सकती है, जो रिकॉर्ड तोड़ देगी। बता दें कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है वो समुद्र की बर्फ के पिघला रही है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में कई इलाके समुद्र में समा जाएंगे। विश्व स्तर पर कई तरह से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। कई तरह की नीतियां तक बनाई गई हैं, जिसके लिए भारत सरकार के 3 लक्ष्य हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 35 कम करें, 40% बिजली उपकरणों का उपयोग, देश में और अधिक पेड़ लगाएं। निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए आम बजट पेश किया था। इसमें पर्यावरण मंत्रालय के लिए 3030 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 460 करोड़ रुपए प्रदूषण नियंत्रण के लिए है और यह राशि पिछले साल के बजट से 10 करोड़ रुपए कम है। वहीं दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 23
के बजट में पर्यावरण संरक्षण के लिए 266 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या सभी पेट्रोल डीजल कारों को ईवी में बदलने से प्रदूषण का हल हो जाएगा? MIT एनर्जी इनिशिएटिव के शोधकर्ताओं के मुताबिक दुनिया के करीब 200 करोड़ वाहन हैं। इनमें 1 करोड़ ही इलेक्ट्रॉनिक हैं। अगर सभी को ईवी में बदला जाए तो उन्हें बनाने में जो एसिड कचरा निकलेगा उसके निस्तारण के प्राप्त साधन नहीं है। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाकर और निजी कारें घटाकर ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम कर सकते हैं। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि पेट्रोल कारों से ईवी बेहतर क्यों है। पेट्रोल कार प्रति किलोमीटर 125 ग्राम और कोयले से तैयार बिजली से चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक कार प्रति किलोमीटर 91 ग्राम कार्बन पैदा करती है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के अनुसार यूरोप में ईवी 69% कम कार्बन करती है, क्योंकि यहाँ 60% तक बिजली अक्षय ऊर्जा से बनती है। अक्षय ऊर्जा और ईवी को लेकर भारत सरकार ने कई लक्ष्य तय किए हैं। केंद्र का लक्ष्य है 2030 तक 70% कमर्शियल कारें, 30% निजी कारें, 40% टू व्हीलर्स व 80% थ्री व्हीलर्स वाहनों को इलेक्ट्रिक करना है। वहीं 2030 तक 44.7% बिजली अक्षय ऊर्जा से बनाएंगे, अभी 21.26% है। बीते कई सालों से देश और दुनिया के लिए मौसमी घटनाओं का साल रहा है। साल 2021 में जहां समुद्र के साथ रहने वाले लोगों को भयंकर चक्रवातों का सामना करना पड़ा, तो वहीं मैदानी इलाकों में लू, शीतलहर और बिजली गिरने की घटनाओं में भारी जान माल का नुकसान हुआ। वहीं पहाड़ी इलाकों में बादल फटने, चट्टानों के दरकने, भूस्खलन, बाढ़ और हिमस्खलन की वजह से तबाही का मंजर देखना पड़ा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।